हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमने अपने लाइफ के कई सारे बड़े बड़े गोल्स सेट कर लिए होते हैं। हम दूसरों को देख करके मोटिवेट हो जाते हैं, हम उनके गोल्स, उनके टारगेट्स को अचीव होते हुए देख के मोटिवेट हो जाते हैं। बट जब हम उन्हीं चीज़ों को देख करके मोटिवेट होकर के अपने लिए गोल तैयार करते हैं, अपने कोई टारगेट सेट करते हैं कि नहीं, मुझे अगले 1 साल में ये करना है, मुझे अगले 6 महीने में ये चीज़ें अचीव कर लेनी है, तो फिर वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि हम आज भी उसी जगह पर रुके हुए हैं जिस जगह पे हम पहले भी रुके हुए थे, आज के 1 साल पहले, 6 महीने पहले। मतलब हमारे लाइफ में वो चेंजेस क्यों नहीं हो पाए, हमारे लाइफ में वो टारगेट अचीव क्यों नहीं हो पाए जो अभी तक हम करने के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए हमने प्लानिंग भी कर ली थी, बट वो अभी तक अचीव क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा लाइफ का जो भी गोल, जो भी टारगेट होता है ना, वो कई बार हम सिर्फ दूसरों को देख करके उनकी सक्सेस से मोटिवेट होकर के हम सेट कर लेते हैं। बट दोस्तों, जो रियल ड्रीम, जो रियल गोल होता है हमारे लाइफ का ना, वो हमारे अंदर से आता है। आपको ये देखना होगा सबसे पहले दोस्तों कि आप जो भी चीजें अपने लाइफ में दूसरों को देख करके मोटिवेट होकर पाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो आपका टारगेट है, क्या एक्चुअल में आपका गोल है, कि आप सच में उस चीज को ही पाना चाहते हैं। दोस्तों 99% केस में ऐसा होगा कि आपका जवाब ना ही आएगा, क्योंकि दोस्तों हम दूसरों की सफलता को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम उसको उस फील्ड में सफल होते हुए देख रहे हैं कि वो उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, बट जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें वो सफल भी हो रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि हमारा भी उसी फील्ड में इंटरेस्ट हो। दोस्तों इस बात को लेकर के हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि अगर सामने वाला इस फील्ड में सफल हो गया, चलो हम भी उसी फील्ड में चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आप में ऐसी क्या टैलेंट है, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आपके लिए ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिल्कुल दिल से करना चाहते हैं और उस काम को करने के बाद आपको खुशी मिलती है। तब जाकर के दोस्तों आपकी लाइफ में वो चेंजेस होना शुरू होंगे, वो बदलाव आना शुरू होगा जो अभी तक आप देखना चाहते हैं, जो अभी तक आप पाना चाहते थे। दोस्तों आप सिर्फ दूसरों को देख करके मोटिवेट होना है तो इसलिए होना है कि हम अपने काम को, अपने लिए, अपने जो टारगेट सेट किया, हम उसमें अपना 100% एफर्ट लगा सके, जैसा है कि सामने वाला पर्सन लगा करके अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव किया है। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है अगर सामने वाले पर्सन ने किसी अच्छी नौकरी को हासिल कर लिया है तो हमें भी उसी फील्ड में ही उसी नौकरी को हासिल करना है। हो सकता है दोस्तों हमारा इंटरेस्ट अलग होगा, हम कुछ और करने के लिए बने होंगे, बट हम सिर्फ दूसरों की सफलता को देख करके, दूसरों की वाहवाही को देख करके अपने उस टैलेंट को, अपने उस क्वालिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं। और दोस्तों असफलता का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यही देखा जाए तो है आजकल का टाइम पे। दूसरी बात यहाँ पर ये हो जाता है दोस्तों कि आपने जब भी कोई टारगेट, कोई गोल सेट कर लिया है तो आप उसके लिए ये देखिए कि हमें डेली बेसिस पे उसके लिए ऐसा क्या काम करना पड़ेगा कि हम उस गोल के और नज़दीक होते चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, हमें 1 साल का जब हम गोल सेट करते हैं ना तो हमें क्या लगता है यार कि चलो आज नहीं कर पाए तो क्या हुआ, 1 साल का टारगेट लिया है, अगले 1 साल में तो हम अचीव कर ही लेंगे ना। 6 महीने का टारगेट लिया है, चलो आज 2 दिन रुक गए तो क्या हो गया, 6 महीने में तो अचीव कर ही लेंगे ना। नहीं दोस्तों, हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 महीने बीतने में, फिर साल बीतने में वक्त नहीं लगता है। हमारा एक एक दिन हमारे लाइफ को अपने गोल, अपने टारगेट के उस तारीख के नज़दीक लेकर जा रहा होता है जिसको हमने सेट करके रखा हुआ है। और दोस्तों उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी पड़ती है, भले उसके लिए एक छोटा स्टेप ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आप जब तक उस स्टेप के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे, खुद के माइंडसेट को ये नहीं लेकर चलेंगे ना कि मेरा हर दिन मुझे मेरे गोल के करीब लेकर जा रहा है, तो मुझे आज उसके लिए ऐसा क्या करना है, मुझे ऐसा कौन सा स्टेप लेना है कि मैं उसके नज़दीक और पहुँच जाऊँ। दोस्तों ये आप सोच के बिल्कुल ना चले कि चलो 1 साल का गोल है तो मुझे 1 साल के ही अंदर अचीव करना है। आप क्यों नहीं सोच रहे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा वो गोल 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर आपने कोई टारगेट 6 महीने का सेट किया है तो दोस्तों आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आपको 6 महीने का गोल अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। दोस्तों इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट होगा। और अगर आपने अपने गोल को कम टाइम में अचीव कर लिया ना, तो आप जब भी कोई बड़ा गोल अचीव करने के बारे में सोचेंगे, कोई नया टारगेट सेट करने के बारे में सोचेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो मेहनत करने का पागल आएगा ना दोस्तों, वो आपको और भी ज़्यादा काम करने के लिए हिम्मत देगा, ताकत देगा। बट दोस्तों हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और जब टाइम निकल जाता है, साल निकल जाता है दोस्तों, लगता है यार कि मैं क्यों नहीं कर पाया। दोस्तों सिर्फ यही एक रीज़न है कि आप अपने उस टारगेट को, उस गोल को लेकर कंसिस्टेंट नहीं। आपके लाइफ में छोटे छोटे सरकमस्टेंसेस आते हैं, छोटे छोटे परेशानियां आ जाती हैं, आप उस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं, यार कैसे होगा कैसे होगा। दोस्तों अगर आपने कोई चीज़ को ठान लिया है ना तो उसके लिए रास्ते ढूंढिए, उसके लिए जगह बनाइए कि मैं कैसे क्या करूँ, किस तरीके से अपने गोल तक पहुँचे। आपको फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि परेशानियों पर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम तो लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। जीवन में कहीं प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना, आपका गोल अचीव
नहीं हो पाएगा अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पे ही बना रहेगा। सो दोस्तों, मेरा आप सभी से यही कहना है, आपने कोई भी टारगेट सेट किया है ना, कोई भी गोल सेट किया है ना, अगर आज आप अचीव नहीं कर पाए हैं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, हार नहीं मानना, डरना नहीं है। आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देना है और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है कि हम कैसे क्या काम करें कि हम अपने उस गोल के नजदीक होते हुए चले जाएं, उस गोल को पाते चले जाएं। तो दोस्तों तब जाकर के आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आपने एक एक दिन भी अच्छे से काम करना शुरू किया ना दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको खुद ही लगता है कि नहीं यार मुझे फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे फालतू लोगों के पास नहीं जाना है, मेरा फोकस मेरा काम पे होना चाहिए, मेरे गोल पे होना चाहिए। तो जाकर के दोस्तों आप अंदर से ऑटोमेटिक पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे। और दोस्तों जब आप अपने अंदर से पॉजिटिव फील करना शुरू करते हैं ना, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके गोल का अचीव करने का आधा काम तो आपका हो चुका है। 50% बचा हुआ काम सिर्फ आपको उस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके उस पर कंटिन्यू काम करना है और बस आपका फिर गोल अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।